महागठबंधन में दिखने लगा दो फार होने का आसार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डाल दिया बोर। तेजस्वी प्रसाद यादव अपने कदम को बढ़ा दिए डिप्टी सीएम की ओर। नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीतिक खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार की राजनीति में अहम मायने रखने वाले घटक दलों के रूप में सबसे अहम भूमिका निभाता है महागठबंधन, और महागठबंधन का सबसे बड़ा घटक दल आरजेडी। लेकिन महागठबंधन में नेताओं के बयान के अनुसार कुछ स्थिति इस कदर उत्पन्न हो गई है कि अब महागठबंधन में दो फार होने के आसार दिखने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, इस बार वर्ष 2025 के चुनाव से पहले बिहार में तृतीय मोर्चे के गठन की बातें अब सामने उभर कर आने शुरू हो गई है। दोस्तों, इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भी कम भूमिका नहीं निभाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा बोल डाला है जिसके कारण तेजस्वी प्रसाद यादव अपने सीएम पद की कुर्सी छोड़कर अब डिप्टी सीएम पद की ओर अपने कदम को आगे बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। आइए, इसमें आखिर अहम भूमिका निभाने वाले वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के साथ साथ कांग्रेस, साथ ही साथ लेफ्ट की पार्टियां और आरजेडी के प्रमुख नेता है। आइए, इस पर हम आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि महागठबंधन में आखिर किस कारण और कैसे दो फार होने के आसार दिखने शुरू हो गए हैं। इससे पहले दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार की राजनीति में महागठबंधन एक अहम मायने रखता है। बिहार में अगर देख लिया जाए तो लगभग दशकों से तीसरे मोर्चे को अपनी भूमिका निभाते हुए नहीं देखा गया है। तीसरे मोर्चे का तो गठन हुआ, परंतु तीसरा मोर्चा कोई अपना कर्तव्य नहीं दिखा पाया, जिस कारण बिहार में दशकों से दो ही दल, जो इसमें एक सत्ता पक्ष और दूसरा विपक्ष, दिखते नजर आ रहा है। लेकिन इस बार के चुनाव से पहले बिहार में तीसरे मोर्चे का भी गठन होने के आसार दिखने शुरू हो गए हैं, और इसमें दो फार होगा महागठबंधन का। दोस्तों, ये आखिर दो फार होने के आसार दिखने कब से शुरू हुए, किसने इसमें अपनी भूमिका निभाई है, आइए इसको हम गौरपूर्वक जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बातें की जाए तो पप्पू यादव को लेकर बिहार की लेफ्ट पार्टी के एक विधायक महबूब आलम के द्वारा एक बयान दिया गया था। इससे पहले जानने की ज़रूरत यह है कि बिहार में महागठबंधन के अंदर वर्तमान में 6 पार्टियां शामिल है। 6 पार्टियों में 3 पार्टियां हैं लेफ्ट की पार्टियां, एक खुद की राजद, दूसरी कांग्रेस और चौथी के रूप में कह दिया जाए तो वो है वीआईपी पार्टी। इसके क्रम में प्रमुख रूप से लेफ्ट की 3 पार्टियों को एक पार्टी में ही देखा जाता है और एक शब्द में लेफ्ट उसे कहा जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो 4 पार्टियों को ही हम मुख्य रूप से देख सकते हैं, जिसमें आरजेडी है, लेफ्ट है, कांग्रेस है और वीआईपी है। पशुपति कुमार पारस के बारे में अगर बातें की जाए तो अभी तक औपचारिक रूप से घोषणा नहीं हुई कि पशुपति कुमार पारस अभी महागठबंधन के घटक दल में शामिल है। वहीं अगर बातें कर ली जाए तो महागठबंधन के अंदर कौन पार्टी किसके साथ है आंतरिक रूप से, इस पर भी गौर करने की आवश्यकता है। महागठबंधन को अपना सहयोग देने के क्रम में अगर मुख्य रूप से कहा जाए तो तल्लखी भी मौजूद है। जैसे मुख्य रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव और पप्पू यादव की तल्लखी मौजूद है, जो बीते लोकसभा चुनाव से ही देखने को मिल रहे हैं। वहीं ओवैसी की पार्टियां महागठबंधन को समर्थन तो करती, लेकिन अंदर खाने महागठबंधन से नाराज भी है। कांग्रेस की बातें की जाए तो कांग्रेस महागठबंधन में शामिल तो है, लेकिन कांग्रेस खुले रूप से महागठबंधन के आरजेडी को समर्थन आंतरिक रूप से नहीं करता, जब तक कि कांग्रेस के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो जाती। लेकिन इसमें 4 मुख्य पार्टियों में आंतरिक रूप से अगर सहयोग की बातें की जाए तो लेफ्ट का आंतरिक रूप से भी दिल से समर्थन है आरजेडी को। कांग्रेस की बातें की जाए तो कांग्रेस को दिल से आंतरिक रूप से समर्थन किया जा रहा है वीआईपी के द्वारा। तो इस तरह से
महागठबंधन के 4 प्रमुख दल में दो दो पार्टियां अपने अपने आंतरिक समर्थन के साथ है, जिसके कारण आपने देखा होगा कि बीते 4 दिन पहले ही लेफ्ट पार्टी की एक विधायक महबूब आलम के द्वारा कांग्रेस पर बड़ा बयान देते हुए पप्पू यादव के लिए एक चुनौती पेश कर दी गई थी। महबूब आलम के द्वारा ये कह दिया गया था कि पप्पू यादव महागठबंधन के अंग है ही नहीं। उनके द्वारा कांग्रेस पर भी निशाना साधा गया था। तो यहाँ पर आरजेडी का समर्थक आंतरिक रूप से लेफ्ट, निश्चित रूप से आरजेडी के द्वारा ये लेफ्ट के माध्यम से कहलाने की कोशिश की गई कि पप्पू यादव महागठबंधन के अंग है ही नहीं। यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहूँगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव की तल्लक ही पप्पू यादव के साथ जरूर है वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से। उस वक्त से दोनों के बीच में समझौता नहीं हो पाया है। इसका मुख्य कारण ये है कि तेजस्वी प्रसाद यादव अपने रहते ये नहीं चाहते कि पप्पू यादव का साम्राज्य विस्तार हो, यानी राजनीतिक रूप से उनका विस्तार बिहार भर में हो। वहीं अगर बातें कर ली जाए तो यहाँ पर सियासत में काफ़ी हलचल पैदा कर दी गई थी जब पप्पू यादव के लिए महबूब आलम के द्वारा कह दिया गया था कि वो कांग्रेस के लिए कहते परंतु वो महागठबंधन के अंग है ही नहीं। अब आइए मुकेश सहनी के बारे में बातें की जाए। मुकेश सहनी के बारे में लगातार ही कही जाती है कि मुकेश सहनी खुद ही अपने मुखार बिंदु से कहते हैं कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। मुकेश सहनी के द्वारा ऐसा इसलिए कहा जाता है कि मुकेश सहनी के द्वारा खुद को डिप्टी सीएम कहने से उनकी पकड़ मल्लाह समुदाय में काफ़ी हद तक बढ़ गई है। मल्लाह समुदाय का समर्थन उनको काफ़ी संख्या में प्राप्त हो गया है, क्योंकि उन मल्लाह समुदाय का बिल्कुल एक ही मानना है कि अब मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बनने जा रहा है और इसका खास लाभ मुकेश सहनी को मिला है। लेकिन मैं कह देना चाहूँगा कि क्या मुकेश सहनी अपने मन से ही ये बातें किया करते हैं कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा? लेकिन नहीं, यहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव का इशारा जरूर है, जो अपने अभिभाषण में मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम की बातें अंदर खाने कही है। जरा एक कार्यक्रम में जब मुकेश सहनी और तेजस्वी प्रसाद यादव मौजूद थे तब उन्होंने क्या कहा था, जरा देखिए इस वीडियो में। सरकार बनेगा तो हम और मुकेश जी मिल करके जो है बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, एक नया बिहार बनाने का काम करेंगे। इस वीडियो से स्पष्ट हो गया कि खुले शब्दों में तो नहीं, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव का कहना है कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम और मुकेश सहनी एक साथ मिलकर बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यानी स्पष्ट हो चुका है कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम होंगे। इस कदर उनके स्तर से, तेजस्वी प्रसाद यादव के स्तर से कहीं ना कहीं इशारों में ही कहा जाता है कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। तभी तो मुकेश सहनी बार बार ही ये चर्चा किया करते हैं कि मुझे डिप्टी सीएम का पद चाहिए। अब आइए हम बातें करते हैं कि पप्पू यादव की बातें तो हो गई, लेकिन आरजेडी के एक बड़े नेता पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी के द्वारा जो बयान दिया गया वह मुकेश सहनी के लिए काफ़ी अहम रखता है। उन्होंने कह दिया कि महागठबंधन के अंदर डिप्टी सीएम वाली बातें उभरकर सामने नहीं आई है। इसको लेकर सियासत और भी बढ़ गई राजनीति की बिहार में कि अब मुकेश सहनी महागठबंधन से नाता तोड़ रहे हैं और एनडीए में शामिल हो रहे हैं। परंतु बातें वहीं पर नहीं रुकी। उसके बाद बातें आई कि कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लाबरू के द्वारा एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया। उन्होंने डिप्टी सीएम को छोड़कर सीएम पद के लिए ही बड़ा बयान दे दिया। जब उनसे पूछा गया कि बिहार में महागठबंधन के अंदर आखिर सीएम फेस कौन होंगे, तब उन्होंने सीधे लफ्जों में कह दिया कि मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार बिहार की जनता का है। चुनाव बाद ये तय होगा और बिहार की जनता किसे मुख्यमंत्री चुनती है यह चुनाव बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जहां एक तरफ आरजेडी के नेता के द्वारा यहाँ पर पप्पू यादव के लिए कहा गया था, अब लेफ्ट के नेता विधायक के स्तर से, तो आरजेडी नेता के द्वारा मुकेश सहनी के लिए बयान दिया गया। लेकिन कांग्रेस के द्वारा अब तेजस्वी प्रसाद यादव के सीएम पद को लेकर ही सवाल खड़ा कर दिया गया। तो इससे स्पष्ट हो गया कि एक तरफ जब
आरजेडी के नेता डिप्टी सीएम पद को लेकर सवाल उठाते हैं तो कांग्रेस के नेता सीएम पद को लेकर सवाल उठाते हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि निश्चित रूप से मुकेश सहनी का आंतरिक समर्थन कांग्रेस के साथ है। बातें वहीं पर समाप्त नहीं हुई। आईपी गुप्ता जो महागठबंधन के घटक दल है, उनके स्तर से बीते एक दिन पहले ही बयान दिया गया मुकेश सहनी को लेकर। उनसे पूछा गया कि क्या मुकेश सहनी डिप्टी सीएम को लेकर बातें करते हैं, क्या उनकी मांग जायज़ है? तब उन्होंने कहा कि आखिर कौन क्या मांगता है वो मांगना भी चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर कांग्रेस को डिप्टी सीएम पद की मांग करना चाहिए, लेकिन मांगे मुकेश सहनी करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस को मुकेश सहनी से अलग कराने की कोशिश की गई। मुकेश सहनी की बातों को कांग्रेस के स्तर से अगर उठा दिया जाता है तो यूं ही मुकेश सहनी का समर्थन कांग्रेस से कट जाएगा। तो इस तरह से आईपी गुप्ता के द्वारा दिया गया बयान निश्चित रूप से यहाँ पर दरार पैदा करने के लिए कि मुकेश सहनी और कांग्रेस के बीच जो आंतरिक जुड़ाव है उसमें खटास उत्पन्न हो जाए। उसके बाद आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा भी तेजस्वी प्रसाद यादव के तरफ बोर डाल दिया गया और यह बोर था सुरक्षा को लेकर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 3 नेताओं को सुरक्षा दी गई, जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई। उधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भी जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई, तो पप्पू यादव को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई। यहाँ पर भी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की ओर से तेजस्वी प्रसाद यादव को जेड श्रेणी की सुरक्षा देकर यह दिखाने की कोशिश की गई कि नीतीश कुमार तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ है। तो यह भी दिखाने की कोशिश की गई कि नीतीश कुमार पप्पू यादव को जेड श्रेणी नहीं बल्कि वाई श्रेणी की सुरक्षा दे रहे हैं, यानी तेजस्वी प्रसाद यादव के बराबर उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है। यानी यहाँ पर नीतीश कुमार के द्वारा ये दिखाने की कोशिश की गई कि कहीं से भी तुलना पप्पू यादव नहीं कर सकते तेजस्वी प्रसाद यादव का। तो दोस्तों, यहाँ पर एक तरफ यही झुकाव देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री के द्वारा तेजस्वी प्रसाद यादव को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी गई। इसका सीधा सीधा असर होता है कि एक तरफ उधर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भाजपा से त्रस्त है, जिन्हें डर है कि चुनाव के बाद ऐसा ना हो कि जब मेरा पत्ता साफ करने की बातें आए उस वक्त मैं क्या करूंगा, जिसको लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव के तरफ बोर डाल दिया गया है। और इस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव भी अपने कदम को डिप्टी सीएम की तरफ ही बढ़ाने के लिए अपने मन को बना रहे हैं। ऐसा उनके स्तर से इसलिए कि अगर महागठबंधन के अंदर किसी भी प्रकार का समीकरण बनता है तीसरे मोर्चे की गठन की, महागठबंधन में अगर 2 फार होता है, उस वक्त तेजस्वी प्रसाद यादव नीतीश कुमार को ही समर्थन करेंगे। अब यहाँ पर कौन किसके साथ होगा तो ये स्पष्ट हो गया दोस्तों कि अगर महागठबंधन में 2 फार होता है तो यहाँ पर मुकेश सहनी और कांग्रेस एक साथ रहेंगी। उसके बाद लेफ्ट और आरजेडी एक साथ रहेंगी। पप्पू यादव की बातें की जाए तो कांग्रेस के साथ हैं और रहेंगे भी। ओवैसी की बातें कर ली जाए तो ओवैसी भी कांग्रेस के साथ ही बिहार में रहेंगी। तो इस तरह से तीसरे मोर्चे का गठन हो सकता है। महागठबंधन में 2 फार हो सकता है अगर वक्त रहते मामले को सलट नहीं लिया जाता है। आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव इतने गौन क्यों है? मामला सिर्फ उप मुख्यमंत्री पद को लेकर ही है। रह गई बात कांग्रेस के सीटों को लेकर, तो कांग्रेस नेताओं की ओर से तो कह ही दिया गया है कि मैं समझौता करने के लिए तैयार हूं। जब कांग्रेस नेताओं के स्तर से कह दिया गया कि मैं समझौता सीटों पर करने को तैयार हूं, तो हर हाल में अब आरजेडी को भी यहां पर समझौता करना होगा। उनके स्तर से पिछली बार से ज़्यादा सीटों पर लड़ने की बातें की जाती है, तो ये कदापि अब महागठबंधन के अंदर ये किसी भी सूरत में मान्य नहीं होगा। यहाँ पर भी अधिकतम 130 से 35 सीटों पर ही आकर आरजेडी को चुनाव लड़ना होगा। बाद बाकी मुकेश सहनी, लेफ्ट की पार्टियां, कांग्रेस और अन्य किसी भी दल को शामिल किया जाता है तो उनके लिए सुरक्षित रखना पड़ेगा। रह गई बात मुकेश सहनी की, तो वो बार बार ही कहते हैं कि मैं सीटों को लेकर समझौता कर लूँगा, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर समझौता
कदापि नहीं करूँगा। इसका मुख्य कारण ये है कि उनके समाज के यानी मल्लाह समुदाय, निषाद समुदाय के लोगों ने यह मान चुके हैं कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी सीएम के रूप में मुकेश सहनी इस बार बिहार की राजनीति में अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे। देखना है आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वक्त रहते अगर महागठबंधन के अंदर तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं संभालते हैं अपने घटक दलों को, तो तीसरे मोर्चे के रूप में दो फार होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेंगे और एक बार फिर से ऐसा ना हो कि कांग्रेस के द्वारा दिल्ली में और अरविंद केजरीवाल वाला हाल बिहार में शुरुआत इसकी कर दे। दोस्तों, आपका क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त की इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।